नागपुर की दीक्षा भूमि से मुंबई चैत्य भूमि तक आयोजित पंचशील धम्मध्वज यात्रा का बुल्ढाना में आगमन हुआ। ये यात्रा भंते वीणाचार्य के नेतृत्व में निकाली गई है। बिहार में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए महाराष्ट्र में पंचशील धम्मध्वज यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा बिहार में आंदोलन के प्रमुख भंते वीणाचार्य के नेतृत्व में नागपुर की दीक्षा भूमि से मुंबई चैत्य भूमि तक आयोजित की जा रही है। ये यात्रा बुल्ढाना जिले में पहुंची। जिस प्रकार अन्य धर्मों के मंदिर और पूजा स्थल उनके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार बिहार में बौद्धों के पूजा स्थल महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने के लिए ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जन संवाद यात्रा है, जिसकी शुरुआत क्रांतिकारी भूमि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि से यात्रा का प्रारंभ हुआ और ये यात्रा चैत्य भूमि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्थियों को नमन करेगी। इस यात्रा से पूरे समाज में, भारत के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज में और तमाम सभी भारत में रहने वाले उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिन लोगों को ये मालूम है कि मक्का मदीना मुसलमानों के पास है और वेटिकन सिटी और यरूशलेम का चर्च ईसाइयों के पास है, गुरुद्वारा सिखों के पास है और राम मंदिर हिंदुओं के पास है, तो ये बात भारत के लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो महाबोधि महाविहार जो बुद्धों का धर्म स्थल है वो बौद्धों के पास क्यों नहीं है। ये यात्रा फिलहाल पूरे महाराष्ट्र के हर एक जिले में जा रही है। इस यात्रा को 17 अगस्त से शुरू किया गया और 24 सितंबर तक ये यात्रा चलाई जाएगी। इस यात्रा से अपार जन समर्थन, समाज में जो जागरूकता बढ़ी है और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 12 फरवरी 2025 में जो बोध गया में धरना स्थल दिया गया था और 90 दिन तक धरना स्थल पे हम लोग बैठकर पूरे देश में जगाने का काम किए। सरकार उससे घबराई, सरकार को लगने लगा था कि ये अब लगता है कि बौद्धों की जीत होने वाली है, तो उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन साजिश और एक षड्यंत्र करके हमें जेल भेजने का काम किया। 68 दिन जेल में रहने के बाद समाज में जो क्रांति पैदा होनी थी वो हुई है और आज समाज कह रहा है कि भारत में इतिहास में लिखा गया कि पहले कोई बौद्ध भिक्षु है कि जो 68 दिन की जेल काट के आए हैं। अब वो 68 दिन की जेल महाबोधि महाविहार की मुक्ति का एक आगाज बनी गई है और ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र से और फिर पूरे देश में यात्रा का अभियान चलाया जाएगा।